एक ऐसा गांव जिसमें सभी रहने वाले लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और आज 100 साल गुजरने के बाद भी इन लोगों का कोई भी नामो निशान किसी को नहीं मिलता। यहाँ ना तो कोई नेचुरल डिजास्टर आई थी और न ही इस गांव के ऊपर किसी इंसान ने हमला किया था। यहाँ से जाने वाले लोग इस तरह गायब हुए कि उन्हें आज तक नहीं ढूंढा जा सका है और ये गांव दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। ये दिन था 26 नवंबर 1930 का, जब कनाडा के अखबार में फ्रंट पेज पर एक न्यूज को पब्लिश किया जाता है और इसमें लिखा हुआ था, विलेज ऑफ द डेथ, द मिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिक। इस खबर को सुनने के बाद पूरे कनाडा के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। असल में दोस्तों, नॉर्थ कनाडा में एक कबीला रहा करता था जो कि रातों रात गायब हो गया था। ये कबीला नॉर्थ कनाडा के एल्जिकिली लेक के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ रहने वाले ट्राइब का नाम एस्किमो था। इस ट्राइब में टोटल 100 से लेकर 150 लोग तक थे और ये लोग मछलियां पकड़कर अपना गुजारा चला रहे थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ कुछ हजार ही लोग रहते हैं और उसकी वजह है यहाँ का खतरनाक मौसम। दोस्तों, इस लेक से मछलियां तो पकड़ी जाती हैं, साथ ही साथ इसके आसपास के इलाके में और भी कई तरह के जानवरों का शिकार किया जाता है और यही वजह है कि अक्सर यहाँ कई सारे शिकारी आते रहते हैं। और इसी तरह नवंबर सन 1930 का एक बहुत ही ठंडा दिन था जब लिबेल नाम का एक शिकारी इस जगह शिकार करने के लिए आया था। शिकार करते करते वो इस कदर खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। शिकारी पहले भी यहाँ आ चुका था और इसने एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात भी गुजारी थी, इसलिए इसने यही सोचा कि वो इस बार भी एस्किमो नाम के कबीले में जाकर रह सकता है, क्योंकि इस कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार थे और ये बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत भी किया करते थे। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए लिबेल ने अपना सामान इकट्ठा किया और वो उस कबीले की तरफ आगे बढ़ गया। चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। लिबेल को कोई भी शख्स आसपास नजर नहीं आ रहा था और ना ही किसी की भी आवाज सुनाई दे रही थी। अब लिबेल के साथ अगर कुछ था तो वो सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी। वैसे तो लिबेल पहले भी इस जगह आ चुका था, लेकिन उसे आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल लग रहा था। इससे पहले जब लिबेल इस कबीले के करीब था तो उसने कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत दूर से सुनी थी, जिन्हें यहाँ की बस्ती वालों ने पाला हुआ था। लेकिन आज सब कुछ अजीब हो रहा था। बस्ती के बहुत पास आ जाने पर भी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और पूरे इलाके पर वीरानी का राज था। ना तो किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही किसी जानवर की। ये सब देखते हुए लिबेल ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। वो ये सोच रहा था कि शायद गांव वाले अभी सो रहे हों या फिर ये लोग कहीं चले गए हैं और इसी वजह से गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। दूर से उसे बस्ती में कुछ तंबू लगे हुए दिखाई दे रहे थे जिसमें से धुआं निकल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचता जा रहा था उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद लिबेल बस्ती में पहुंच गया और उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में पूरी की पूरी बस्ती वीरान पड़ी हुई थी और यहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था और ना ही यहाँ कोई जानवर था। लेकिन लिबेल को यहाँ घरों के ऊपर से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे इन घरों के अंदर कोई मौजूद हो। उसने एक तंबू के अंदर जाने का फैसला किया और जब उसने इस तंबू के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। धीरे धीरे करके उसने उस बस्ती के सारे तंबुओं को छान लिया था, लेकिन सब जगह का मंजर एक जैसा ही था। सभी टेंट खाली पड़े हुए थे और किसी के अंदर भी कोई नहीं था। लेकिन ये सब देखने के बाद एक चीज थी जिसने उसे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। इन सभी टेंट्स में ज्यादातर घरों के अंदर खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर चढ़े हुए थे और उनमें खाना जल चुका था, जिससे ये तो पता चल रहा था कि यहाँ के लोगों ने रात के लिए खाना बनाने को तो रखा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये लोग ये खाना भी नहीं खा पाए और उनको ये बस्ती छोड़कर जाना पड़ा। इसके अलावा इस बस्ती की वो औरतें जो सिलाई करती थी, उनके कपड़े भी वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि सुई में धागा तक डाला हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बस्ती में रहने वाले लोग किसी वजह से अचानक से यहाँ से गायब हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर ये लोग इतनी जल्दबाजी में कहां चले गए कि इन्हें अपने चूल्हों पर से खाना उतारने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इस बस्ती के वो कुत्ते जो यहाँ के लोगों ने पाले हुए थे, उनके गलों में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन ये कुत्ते भूख की वजह से मर चुके थे। इन कुत्तों के सामने खाना तो पड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें खाना देने के लिए कोई इंसान इस बस्ती में नहीं था। अब थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे बस्ती में एक कब्र खुली हुई मिली,
जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस कब्र को खोदे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सब देखकर लिबेल और भी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अकेले रात के समय सुनसान कबीले को देखकर लिबेल काफी ज्यादा डर चुका था। दोस्तों, इस कबीले के लोग जब भी कहीं जाया करते थे तो वो अपने साथ अपने कुत्तों को जरूर लेकर जाते थे, लेकिन कुत्तों को यहाँ मरा हुआ देखकर पता चल रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर हुआ है, जो यहाँ रहने वाले लोगों को अचानक से कहीं जाना पड़ा है और वो अपने कुत्ते भी साथ नहीं ले जा पाए हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपने कपड़े, खाना और जलती हुई आग को बुझाने का भी समय नहीं मिला। ये मंजर देखकर लिबेल काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पर कांटेक्ट किया और उनको इस कबीले का पूरा हाल सुनाया। इस बारे में सुनते ही पुलिस ने भी देर नहीं करी और वो फौरन ही इस गांव में पहुंच गई। पुलिस ने जब आकर देखा कि जो कुछ भी लिबेल ने बताया था वो सब कुछ सच था। पहले तो पुलिस वाले सोच रहे थे कि शायद इस जगह पर किसी ने हमला किया है और हमला करने वाले ने ही इस बस्ती के सभी लोगों को मार डाला होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो इस बस्ती में कहीं न कहीं तो खून के निशान मौजूद होते, और अगर खून न होता तो हमला करने की वजह से कोई सामान इधर उधर बिखरा हुआ जरूर होता। पुलिस ने बिना देरी किए इन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली जो शायद किसी ने भी नोटिस नहीं करी थी। इस पूरी की पूरी बस्ती पर बर्फ ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ के ऊपर किसी भी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। अगर किसी के पैरों के निशान यहाँ मौजूद थे तो वो सिर्फ लिबेल के थे, यानी कि अगर लिबेल के अलावा इस बस्ती में कोई और नहीं आया था तो इस बस्ती के लोग कहां चले गए और जाते वक्त उनके पैरों के निशान बर्फ के ऊपर क्यों नहीं आए। और अधिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चला कि ये लोग यहाँ से 8 दिन पहले गायब हुए थे, क्योंकि कुत्ते कभी भी 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं मरते, और घरों से जो धुआं निकल रहा था उससे पता चल रहा था कि इन लोगों को यहाँ से गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियों के बुझ जाने के बाद भी काफी ज्यादा देर तक निकलता रहता है। इस कबीले से जुड़े हुए कई सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इसका जवाब कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी किसी को नहीं मिल सका। काफी महीनों तक रिसर्च करने के बाद जब किसी के हाथ कुछ नहीं लगा तो इस केस को बंद कर दिया गया। इस घटना के पूरे 50 साल के बाद साल 1984 में रोजर बोर और निजेल ब्लंडर नाम के एक लेखक ने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने इस पूरी घटना को एलियन से जोड़ दिया। उनका कहना था कि वो इस गांव में कई बार गए हैं और वहां के शिकारियों ने उन्हें बताया है कि उन्होंने इस बस्ती के ऊपर यूएफओस को उड़ते हुए देखा है, और इसी वजह से उनका कहना था कि शायद उस रात इस बस्ती में एलियंस उतरे थे और वो ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन इस चीज का कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था और इसी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद इस बस्ती से जुड़ी हुई कई सारी थ्योरीज अलग अलग लोगों ने देना शुरू कर दी, लेकिन पूरे 100 साल गुजरने के बाद भी आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है कि वाकई में यहाँ रहने वाले एस्किमो ट्राइब के लोग कहाँ गुम हो गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।